इंडियन प्रीमियर लीग 2024 की शुरुआत 22 मार्च से हो गई है। इस टूर्नामेंट में 10 टीम भाग लेने वाली हैं जो एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगी। टूर्नामेंट में जहां प्रशंसकों को मनोरंजन मिलेगा और अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को एक साथ मैदान में देखने को मिलेगा, तो वहीं फ्रेंचाइजी को इससे बहुत फ़ायदा होगा। शायद तभी कुछ लोग इसे इंडियन प्रीमियर लीग की जगह इंडियन पैसा लीग भी कहते हैं, क्योंकि टीमें पानी की तरह पैसा बहाती है। टूर्नामेंट में जमकर खर्चा होता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्रिकेट के त्योहार को मनाने के लिए पैसा कहाँ से आता है, फ्रेंचाइजी को कैसे फ़ायदा होता है। आप कहेंगे बीसीसीआई, लेकिन नहीं, बीसीसीआई तो खुद पैसा लेने वालों में से है। और एक सबसे अहम सवाल कि क्या इतना पैसा मिलने के बावजूद आईपीएल के खिलाड़ी गरीब हैं? क्या है इसका बिजनेस मॉडल? आईपीएल में बीसीसीआई से लेकर टीम्स तक सब अलग अलग जरियों से पैसा कमाते हैं। इसमें कई चीज़ें शामिल हैं, जैसे मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप, फ्रेंचाइजी के अपने स्पॉन्सर्स, टिकट की बिक्री से आने वाला पैसा, मर्केंडाइज की बिक्री और फ्रेंचाइजी ऑक्शन। तो चलिए सबको एक कर समझते हैं। सबसे पहले मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप की बात करें तो इसका कंट्रोल सीधे बीसीसीआई के हाथ में होता है। आईपीएल शुरू होने से पहले बीसीसीआई मीडिया राइट्स जारी करता है। जैसे इस बार डिजिटल में जियो और टीवी में स्टार स्पोर्ट्स को कुल 48,390 करोड़ रुपए में मीडिया राइट्स मिले। इसके अलावा बीसीसीआई आईपीएल से जुड़े सेंट्रल स्पॉन्सर्स लाता है, जैसे इस बार का टाइटल स्पॉन्सर टाटा है। टाटा इसके लिए एक साल का 335 करोड़ रुपए बीसीसीआई को देता है। इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे स्पॉन्सर्स होते हैं। तो मीडिया राइट्स और सेंट्रल स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है, उसका 50% बीसीसीआई और 50% आईपीएल टीम्स यानी फ्रेंचाइजी की जेब में जाता है। आईपीएल के मीडिया राइट्स 2023 से 2027 तक यानी 5 सालों के लिए 48,390 करोड़ रुपए में जियो और डिज्नी स्टार के पास है। मतलब सिर्फ मीडिया राइट्स से ही बीसीसीआई को हर साल 9,678 करोड़ रुपए मिल रहा है। कमाई का दूसरा जरिया फ्रेंचाइजी के अपने स्पॉन्सर्स। आपने देखा होगा हर टीम की जर्सी पर, चाहे वो खिलाड़ी का ट्राउजर हो, बाजू हो या हेलमेट, यहाँ तक पानी की बोतलों पर किसी न किसी ब्रांड का लोगो होता है। ये सब फ्रेंचाइजी के अपने स्पॉन्सर्स होते हैं और इनसे मिलने वाला पूरा पैसा फ्रेंचाइजी की ही जेब में जाता है। इस पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है, बीसीसीआई का भी नहीं। कमाई का तीसरा सोर्स टिकटों की बिक्री। अगर कोई मैच देखने स्टेडियम जाता है तो इसके लिए टिकट खरीदता है। इससे जो पैसा इकट्ठा होता है वो 3 जगह बंटता है। टिकटों से होने वाली कुल आय का 80% पैसा आईपीएल फ्रेंचाइजी के पास जाता है। इसके बाद जो 20% बचा, इसमें बीसीसीआई और स्पॉन्सर्स अपना अपना हिस्सा रख लेते हैं। कमाई का चौथा सोर्स है मर्केंडाइज सेल। इसका भी पूरा पैसा सीधे आईपीएल टीम यानी फ्रेंचाइजी के खाते में जाता है। आपने देखा होगा कि फैन अपने पसंदीदा टीम की जर्सी या हैट जैसी चीजें पहनकर सपोर्ट करने आते हैं। ये सभी आइटम्स फ्रेंचाइजी अपने आधिकारिक वेबसाइट पर सेल करता है। कमाई का पांचवा सोर्स फ्रेंचाइजी ऑक्शन। साधारण भाषा में कहें तो टीमों की बिक्री। आईपीएल में जब भी कोई नई टीम जुड़ती है तो इसकी नीलामी की जाती है। इस नीलामी से मिलने वाला पूरा पैसा सीधे बीसीसीआई के पास जाता है। आईपीएल में पिछले साल 2 नई टीमें जोड़ी गईं। इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक आरपी संजीव गोयनका ग्रुप ने 7,090 करोड़, तो गुजरात टाइटंस के मालिक सीवीसी कैपिटल्स ने 5,600 करोड़ रुपए बीसीसीआई को चुकाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आईपीएल में पैसा कैसे आता है और बीसीसीआई के साथ ही टीम मालिक भी बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। अब वो सवाल जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि क्या आईपीएल प्लेयर्स गरीब हैं? आप भी सोच रहे होंगे कि इन खिलाड़ियों को लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं, फिर ये गरीब कैसे हुए? दरअसल कुछ दिनों पहले टेलीग्राफ यूके ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उनका दावा है कि आईपीएल में पूरे रेवेन्यू का सिर्फ 18% ही खिलाड़ियों को मिलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग जैसे फुटबॉल लीग्स में प्लेयर्स को टोटल रेवेन्यू का लगभग 70% पैसा मिलता है। अमेरिका में बेसबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी और रग्बी जैसी लीग्स में भी प्लेयर्स को टोटल रेवेन्यू का लगभग 50% पैसा मिलता है। आईपीएल में पिछली बार की तुलना में इस बार ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी लगभग 3 गुना प्राइस में बिके हैं, लेकिन खिलाड़ियों की सैलरी वहीं की वहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे आईपीएल में पैसों का चक्कर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।